गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और वेन डायग्राम, हाउ टू अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। ठीक है बेटे, सेट ऑपरेशन का यूज करते हुए कि वेन डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी सीखेंगे इस लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ बेटे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं बेटा। डिसजॉइंट सेट। अब हम पढ़ेंगे बेटे कोई भी दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे। तो हम दो सेट लेके चले ए एंड बी, तो दो सेट लेके चलते हैं बेटे ए एंड बी। तो हम कहेंगे टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। कोई भी दो सेट ए एंड बी डिसजॉइंट कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, अगर उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? कॉमन एलिमेंट सर्च करना उन दोनों सेट के बीच में। तो अगर उन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम 5 लिखते हैं बेटे, है ना। एम्प्टी सेट 5 होता है। अगर उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे बेटे वो दोनों सेट कैसे कहलाएंगे? डिसजॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लो बेटे। यूनिवर्सल सेट आपके पास है, सेट ए दे दे बेटे 1 2। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होगा बेटे, लार्जेस्ट सेट होगा। और ये जो बाकी क्या होंगे बेटे? सबसेट होंगे। किन के? यूनिवर्सल सेट के। तो मैंने दो सेट ले लिए बेटे इनमें से बना के, यूनिवर्सल सेट से बना के ए और बी। अब चेक करो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं बेटे, ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ बेटा ए और बी में कुछ कॉमन है? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम ऐसे छोड़ देंगे ब्लैंक। और इस एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है बेटे? 5। तो हम कहते हैं बेटे ये दोनों सेट ए एंड बी, ये दोनों सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। क्लियर होगी डेफिनेशन? चलिए बेटा अगली चलते बेटे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक क्या होता है बेटे? एक जैसा दिखने वाला। अब डिफरेंस ए माइनस बी इज लाइक एज बी माइनस ए। एक जैसा दिखता है बट डिफाइंड दोनों का अलग है, दोनों की डेफिनेशन अलग है, दिखने में जैसे है। तो कह रहे बेटे सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे हम टू सेट्स का, और उसको किससे डिनोट करेंगे वो भी बताएंगे। तो कह रहे बेटे द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, इन दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इज द यूनियन, वो यूनियन होगा बेटे। अब यूनियन किसका होगा? अब देखो बेटे ये तो कह दिया कि यूनियन होगा किसका बेटे? ऑफ द सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। आप बेटे डिफरेंस करोगे, आपको डिफरेंस करना है ए एंड बी का। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, ए माइनस बी भी कर सकते हो, बी माइनस ए भी। ए माइनस बी का जो भी आंसर आएगा, बी माइनस ए का जो भी आंसर आएगा, उनका यूनियन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो कह रहे कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ द सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ठीक है बेटा, एंड इज डिनोटेड बाई ए डेल बी। ए डेल्टा बी भी बोल सकते हो और ए डेल बी भी बोल सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो ये थे इसकी नोटेशन। तो अब हम कहते हैं बेटे दस ए सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोल सकते हो। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या ए डेल बी क्या होगा बेटे? ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या होगा? यूनियन होगा। सिंबॉलिकली जनरल फॉर्म में बात करें तो ये बहुत काम आएगा बेटे जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे 1.4। तो ये सिंबॉलिकली ही काम देंगे आपके सारी चीजें। ठीक है, तो सिंबॉलिकली देख लो, ए डेल बी में एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे और एक्स के ऊपर कंडीशन क्या होगी? जहां भी यूनियन मिलेगा, एक बात आप सीख लो बेटे, जहां भी यूनियन मिलेगा वहां हम सिंबॉलिकली लिखेंगे और जहां भी इंटरसेक्शन मिलेगा वहां हम सिंबॉलिकली लिखेंगे एंड। ठीक है, तो x वो एलिमेंट होगा जो a माइनस बी में होगा, यूनियन की जगह क्या आ गया? और वो x एलिमेंट b माइनस ए में भी होगा। इधर समझ में आ गया बेटे? अब क्वेश्चन फाइंड आउट करें तो आपको क्या चाहिए? a माइनस बी चाहिए और b माइनस ए चाहिए। तो a माइनस बी देखो, अब a माइनस बी मैंने लास्ट लेक्चर में निकालना सिखाया था बेटा आपको। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला सेट कौन सा आ रहा है बेटे? ए। केवल ए सेट के एलिमेंट लेंगे
जो बी में शामिल ना हो, केवल ए सेट के एलिमेंट लेंगे जो बी में शामिल ना हो। तो ए सेट के पास चलो, देखो बेटे क्या इनमें से कोई एलिमेंट इसमें शामिल है? नहीं है, तो इसके एलिमेंट लिख दो। अब बी माइनस ए लिखे। अब देखो पहला सेट कौन सा आ रहा है बेटे? बी। तो बी के एलिमेंट लिखने केवल जो ए में शामिल ना हो। तो बी में चलो कोई एक एलिमेंट है जो इसमें शामिल है? नहीं है, तो दोनों लिख दो। लिख दिया। अब क्या कह रहे बेटे? सिमेट्रिक डिफरेंस निकाले। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी वो क्या बनेगा बताओ? इस सेट का और इस सेट का यूनियन होगा। तो a माइनस बी का आंसर क्या है बेटे? 1 2। और b माइनस ए का वो क्या है बेटे? 3 4। अच्छा कोई एलिमेंट रिपीट होता तो हम नहीं लिखते बेटे। ये हो गया। और ये दोनों ऑलवेज बेटे डिसजॉइंट मिलेंगे। a माइनस बी और b माइनस ए इज ऑलवेज डिसजॉइंट। कभी भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा इन दोनों के बीच में। तो 1 2 ये लिख देंगे, 3 4 ये लिख देंगे। दोनों का यूनियन जो बन गया वो बनेगा सिमेट्रिक डिफरेंस। आई होप ये दोनों डेफिनेशन बेटे आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटे। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी इस एक्सरसाइज 1.3 की, जो कि एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से करा रहे हैं बेटे हम एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो दोनों डेफिनेशन को। अब हम चलते बेटे वेन डायग्राम की तरफ। ये वेन डायग्राम बेटे अच्छे से क्लियर करना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है एग्जाम में बेटे। 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनने लगा इसके अंदर से। तो ये जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। वेन डायग्राम पढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक है बेटा हमारा वेन डायग्राम। सबसे पहले ये समझ लो बेटे इस टॉपिक में करना क्या है। जितने भी सेट के ऊपर ऑपरेशन लगे हुए थे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, जितने भी ऑपरेशन थे सेट के ऊपर, उनको हम डायग्राम की हेल्प से बेटे शो करेंगे कि हाउ टू अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ किसका बेटे? ऑपरेशन ऑन सेट। जो सेट के ऊपर अपने ऑपरेशन लगाए थे उनको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे शो करेंगे। इसमें करना क्या बेटे? जो भी आपके पास कॉमन पोर्शन आएगा, जो भी कॉमन प्लेसेज आएगा, उनको आप शेड करोगे। इट मींस उसका आंसर शो करने के लिए उनको शेड करना है आपको। ठीक है बेटा, अब शेड कैसे करना है वो समझ लो। वेन डायग्राम में बेटे 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले बेटे यूनिवर्सल सेट, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बेटे। अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो लास्ट लेक्चर वो बच्चा देख सकता है। ठीक है बेटा, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। वेन डायग्राम की मैंने डेफिनेशन बताई थी, उसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हो वेन डायग्राम को। ठीक है, अब फिलहाल के लिए क्या समझना है आपको? वेन डायग्राम में 2 चीजें होंगी। नंबर 1 यूनिवर्सल सेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा? रेक्टेंगल से। नंबर 2 इसके सबसेट। किसके सबसेट बेटे? यूनिवर्सल सेट के सबसेट। जितने भी सेट होते हैं बेटे आपके पास ए बी सी एक्स वाई जेड, वो सब के सब सबसेट ही होते हैं यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे लार्जेस्ट सेट होता है ना। तो कह रहे हैं कि एक तो चीज होगी यूनिवर्सल सेट और दूसरा हो गया बेटे आपका सबसेट। जो भी सेट होंगे ए बी सी वो सारे के सारे सबसेट होंगे किसके बेटे? यूनिवर्सल सेट के। अगर वो सबसेट होंगे तो बेटे जितने भी सबसेट होंगे वो सेट के अंदर कंटेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं बेटा, ये बना लिया हमने रेक्टेंगल और मैंने कॉर्नर पे लिख दिया बेटे यू। तो ये क्या बन गया आपका? यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, अब हम पढ़ते बेटे क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटे पहला क्या है, सबसे पहले रीड कर लो। ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे आपके पास दे रखे बेटे इनका अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, अब समझ लो ए इंटरसेक्शन बी कैसे सेट करेंगे। सेडेड कॉमन पोर्शन बिटवीन ए एंड बी। जो ए और बी के बीच में जो कॉमन पोर्शन आएगा उसको आपको शेड करना है। ये डेफिनेशन मैंने कहां से बनाई है बेटे? कहां से चुराई है? जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते थे उसको मैंने जर्नली रिप्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया, बस कुछ नहीं है। ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट लेते थे वो इंटरसेक्शन होता था। अब एलिमेंट नहीं लेना, उस प्लेस को शेड करना है।
जो ए और बी के बीच में जो कॉमन पोर्शन आएगा, कॉमन प्लेस आएगा, अगर हम उसको शेड कर दें तो वो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। अच्छा, अब वो सेट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? क्लोज कर्व से, या कह दो बेटे यूजुअली सर्कल बना के। ठीक है, तो मैंने दो सर्कल बना लिए, एक सर्कल ये बना लिया, दूसरा सर्कल मैंने बना लिया बेटा ये वाला। ठीक है, अब दो सेट के नाम दे दिए मैंने बेटे ए और बी, ये दो सेट नाम दे दिए। अब देखो बेटा इसके बीच में कॉमन एलिमेंट, कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है जो दोनों सेट के बीच में है? तो कहेंगे ये पोर्शन है जो दोनों सेट के बीच में आ रहा है, जो मैंने डार्क किया बेटा, दिख रहा है आपको? तो ये जो वेन डायग्राम बना है वो किसका बना है? ए इंटरसेक्शन बी का है। आप ऊपर लिख दोगे ऐसे ही, तो क्या बन जाएगा? ये वेन डायग्राम किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, सेकंड बेटा ए यूनियन बी। अब समझो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूनियन बी कैसे निकालते थे? ए यूनियन बी, सबसे पहले हम ए के सारे एलिमेंट लेते थे, फिर बी के बचे हुए एलिमेंट लेते थे। अब वो इसमें करना है, शेडेड कंप्लीट पोर्शन ऑफ ए, पहले ए के कंप्लीट पोर्शन को शेड कर दो, एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बी, तो बी के बचे हुए पोर्शन को शेड कर दो। वैसे भी इसमें वही करते थे, पहले ए के सारे एलिमेंट लेते थे, फिर बी के बचे हुए एलिमेंट लेते थे जो ए में नहीं हो। तो देखो बेटा इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये हमने रेक्टेंगल बना ली। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये दो सेट हो गया आपके पास। सेट कैसे हो सकते बेटे? ए एंड बी। ये मैंने बेटे ये वाला पोर्शन कौन सा है? कॉमन एलिमेंट वाला। जरूर थोड़ी बेटे ऐसे भी तो हो सकता है ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट भी हो, ऐसे भी हो सकता है ना? तो देखो बेटा शेडेड कंप्लीट पोर्शन ऑफ ए, पहले ए के कंप्लीट पोर्शन को शेड कर दो। तो पहले ए के कंप्लीट पोर्शन को शेड कर देते हैं। देखो बेटा ए के कंप्लीट पोर्शन शेड कर दिया, एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बी, बी के कंप्लीट रिमेनिंग पोर्शन को शेड कर दो। इसको बोलेंगे बेटे ए यूनियन बी। और मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, और में ए यूनियन बी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, शेडेड बोथ द सर्कल कंप्लीटली, कंप्लीटली दोनों सर्कल को कंप्लीटली शेड करना है, दोनों क्लोज कर्व को कंप्लीटली शेड करना है, ये बनेगा। तो ये वेन डायग्राम किसका बन गया बेटे? ए यूनियन बी का। अच्छे से क्लियर हो गया बेटे? ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है बेटे, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ऐसा ही बनेगा, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ऑलवेज सेम बनेगा। अच्छा, अगला थर्ड पॉइंट चलते बेटा, ए माइनस बी। ए माइनस बी हम कैसे निकालते थे बेटे? ए माइनस बी में कौन सा सेट पहले आ रहा है बताओ? ए। तो हम केवल ए के एलिमेंट लेते थे ना जो बी से भी मैच ना करते हो, यही बात है बेटे। तो देखो इसमें क्या है, ए माइनस बी में शेड द पोर्शन ऑफ ए ओनली, जो पहला सेट आ रहा है केवल उसके पोर्शन को आपको शेड करना है। तो इसका वेन डायग्राम देखो यहां पे, ये तो बन गया यूनिवर्सल सेट, ये बन गया ए सेट, और ये बन गया बी सेट, ये बन गया बेटे। अब क्या कह रहे हैं? ए माइनस बी शेड द पोर्शन ऑफ ए ओनली, केवल ए वाले पोर्शन को शेड करना है। ध्यान रहे बी में वो शेडेड पोर्शन ना जाए, तो शेड द पोर्शन ऑफ ए ओनली। बताओ बेटे क्या ये शेडेड पोर्शन ए ओनली नहीं है? बी में हल्का सा भी एंटर कर रहा है बेटे? वो नहीं कर रहा। अगर मैंने यहां शेडेड पोर्शन कर देता बेटे, यहां दिख रहा है आपको, यहां शेडेड पोर्शन कर देता तो बी से भी मैच करता ना, उसमें बी के भी एलिमेंट आते हैं, लेकिन बी के एलिमेंट तो हम ले ही नहीं सकते माइनस में, तो बेटे यहाँ पे शेडेड पोर्शन नहीं होगा। तो ये वेन डायग्राम किसका बन गया बेटा? ए माइनस बी का वेन डायग्राम बन गया। क्लियर हो गया? बी माइनस ए का करना हो बेटे, चौथा पॉइंट देख लो, बी माइनस ए। तो इसमें फर्स्ट सेट कौन सा आ रहा है? बी। तो शेड द पोर्शन ऑफ बी ओनली, शेड द पोर्शन ऑफ बी ओनली। तो बेटा इसी डायग्राम में शो कर दो, तो शेड द पोर्शन ऑफ बी ओनली, तो इधर वाला पोर्शन कर दो, ये वाला पोर्शन, केवल ये वाला आएगा पोर्शन,
ये वाला नहीं आएगा, तो हम कहते बेटे एरो लगा कर देते बेटे ये वाला पोर्शन तो b माइनस ए का है और ये वाला पोर्शन a माइनस बी का है। अब इन दोनों का यूनियन बताओ बेटे क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आपसे पूछ ले कि सिमेट्रिक डिफरेंस a और b का वेन डायग्राम कन्वर्ट करो तो ये वाला बनेगा बेटे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a माइनस ए एंड b का। ठीक है बेटा, ये बनेगा। अब एक चीज देख लो बेटे, ध्यान से देखो, क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन पोर्शन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। a माइनस बी का पोर्शन सेकेंडरी पोर्शन अलग है, लीनियर इक्वलिटी पढ़ी है ना आपने सेकेंडरी पोर्शन वाली। a माइनस बी का सेकेंडरी पोर्शन अलग है, b माइनस ए का सेकेंडरी पोर्शन अलग है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो मैं कह दूं बेटे a माइनस बी एंड b माइनस ए आर डिसजॉइंट। और ये भी देख लो a एंड b, ये वाला पोर्शन बताओ क्या कहलाएगा, जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये किसका पोर्शन है बताओ, a इंटरसेक्शन b का। क्या इस वाले पोर्शन में और इसमें कॉमन है कुछ? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं बेटे, डिसजॉइंट। a माइनस बी का इंटरसेक्शन आप a इंटरसेक्शन b के साथ लोगे, यानी ये कह रहा है कि a माइनस बी का इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन आप इसके साथ लोगे a इंटरसेक्शन b के साथ, तो क्या रिजल्ट देगा, 5 देगा, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। कहने मतलब क्या हुआ, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली का मतलब क्या होता है बेटे, चाहे इसका इंटरसेक्शन इसके साथ ले लो, चाहे इसका इंटरसेक्शन इसके साथ ले लो, ऑलवेज एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर होगी बेटे। लास्ट पॉइंट देख लो बेटे, ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते थे किसी भी सेट का, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट हटा दो, उस सेट के एलिमेंट हटा दो। किसके लेने बेटे, यूनिवर्सल सेट के। अब कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने कहा ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एक एलिमेंट हटाते ना, तो इसमें क्या करेंगे, शेयर द पोर्शन एक्सेप्ट ए। एक्सेप्ट ए का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़कर, तो जिसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं उसका पोर्शन छोड़ दो, बाकी सब कुछ आपको ड्रा करना है, शेड करना है। तो देखो बेटे इसका वेन डायग्राम, ये दो सेट आपके पास है ए और बी, ये यूनियन हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया बेटे। अब ए कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो कंप्लीट ए सर्कल को छोड़कर आप शेड कर दो, तो कंप्लीट ए सर्कल को छोड़कर शेड करना है आपको, ये भी करना है और आपको बाहर वाला भी करना है। ये बाहर वाला क्यों हुआ बेटे बताओ, यूनिवर्सल सेट क्यों हुआ बाहर वाला, वो इसलिए बेटे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हम जब निकालते हैं ए का तो बेटे हम सारे एलिमेंट हटाते हैं यूनिवर्सल सेट में से जाके, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट नहीं तो फिल होंगे। अब सर कहोगे सर बी को सेट क्यों किया, क्योंकि बेटा जो एलिमेंट ए में नहीं है वो बी में तो हो सकते हैं ना, एक एलिमेंट नहीं निकालने, एक एलिमेंट हटाने हमें तो, है ना, एक एलिमेंट हटाने हमें तो, लेकिन एक एलिमेंट हटा के किसके एलिमेंट लेने, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। अब यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट बी में भी तो हो सकते हैं, तो इसलिए बी को शेड करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ए के सारे एलिमेंट को हटा के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लेने, तो जो यूनिवर्सल सेट के बचे हुए कुछ एलिमेंट है उनमें से एक दो एलिमेंट यहां भी तो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर हो गया बेटे। तो जैसे बेटे एग्जांपल दूं आपको, चलिए एग्जांपल से शो करते हैं बेटे एक बार, ये जल्दी से देखो। सपोज करो यूनिवर्सल सेट बेटे आपके पास हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5, ए सेट आपके पास हो गया बेटे 1 2 3, बी सेट आपके पास हो गया बेटे 2 4 5। अब बताओ मेरे को बेटे ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो एल सेट हटा दे बेटे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एक एलिमेंट हटा दे, 1 2 3 कौन सा लेंगे एलिमेंट बेटे, 4 5 लेंगे, 4 5 लेंगे। अब बताओ बेटे 4 5 के बी में नहीं आ रहे, तो मतलब जो एलिमेंट होंगे वो बी में हो सकते हैं ना, तो इसको शेड करना आपको। आई होप ये वेन डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटे।
अब कुछ मेन डायग्राम है बेटे एक्सरसाइज में, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे। ये सारी सिंपली डेफिनेशन है, सिंपल वे में बताई गई डेफिनेशन है बेटे, किताबों में आपको नहीं मिलेगी ये डेफिनेशन। जल्दी से इन डेफिनेशन को नोट कर लो एक एक पॉइंट। ये डेफिनेशन कहां से चुराई बेटे? जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते थे जिस वे में, उसी वे को जर्नल वे में कन्वर्ट कर दिया डेफिनेशन के रूप में। कितनी सिंपल बन गई बेटे डेफिनेशन सारी। तो चलिए बेटे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो आपको, ठीक है बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए नोटिफिकेशन के रूप में, ठीक है बेटा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्ले लिस्ट ओपन कर सकते बेटे। कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट की लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम करेंगे बेटे ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ, सबसे पहला बेटे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम बताओ। अभी हमने वेन डायग्राम बनाया था बेटे ए यूनियन बी का, बनाया था। अब कह रहे हैं कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस शेडेड पोर्शन को हटा दो, बाकी शेडेड पोर्शन लेना आपको कहां से? यूनिवर्सल सेट के अंदर से। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यही होता है, आपको एलिमेंट सेलेक्ट करने होते हैं यूनिवर्सल सेट में से, और जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसका कॉमन पोर्शन हटा दो। तो हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इट मींस जो ए यूनियन बी का शेडेड पोर्शन आया था ना, अब वो शेडेड पोर्शन हटा के बाकी सब कुछ आपको लेना है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बेटे। सबसे पहले आप ए यूनियन बी का वेन डायग्राम समझो अच्छे से एक एक। तो बेटे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम समझो पहले आप। ये तो बन गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये बन गया बेटे सेट ए, और ये बन गया सेट बी। दोनों सेट बन गए ए और बी। अब ए यूनियन बी क्या मतलब होता है मैंने बताया था 5 मिनट पहले। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम होगा शेडेड बोथ द सर्कल कंप्लीटली, दोनों सर्कल को कंप्लीटली शेड कर दो। ये तो वेन डायग्राम किसका बन गया बेटे? ए यूनियन बी का। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस कॉमन पोर्शन को छोड़कर, इस सारे पोर्शन को छोड़कर बाकी अगर हम शेड कर दें तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो देयरफॉर जो हम वेन डायग्राम बनाएंगे किसका बेटे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का। तो देखो ये तो बन गया आपका ए सेट और ये बन गया बी सेट। जरूरी नहीं है सर्कल बने, क्लोज कर्व बननी चाहिए बेटा, ठीक है। अब कह रहे कि ये तो बन गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, इसका कॉम्प्लीमेंट का निकालना है। तो जो भी आपने शेडेड पोर्शन किया है अब वो नहीं करना, उसके अलावा करना है। तो इसके अलावा कौन सा बचेगा? ये वाला बचेगा पोर्शन। ये वाला पोर्शन शेड कर दो आप। तो ये किसका वेन डायग्राम बेटे? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। दोनों अच्छे से आ गए आपको। अब समझो बेटा इसका सेकंड पार्ट कैसे समझोगे। अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये निकालना है आपको। तो बेटे पहले आप इसका वेन डायग्राम समझ लें। तो इसका वेन डायग्राम देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का देखो पहले, ए इंटरसेक्शन बी का। तो अभी आपने निकाला था बेटे क्या? इंटरसेक्शन का तो मीनिंग होता है कॉमन पोर्शन लेना ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कॉमन पोर्शन तो बेटा केवल ये आएगा ना, बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये बनेगा कॉमन पोर्शन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसके कॉम्प्लीमेंट का निकालना है बेटा, इसके कॉम्प्लीमेंट का निकालना है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का, है ना। तो क्या करेंगे, इस पोर्शन को छोड़ के, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ? इसका जो पोर्शन आया है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ शेड कर दे तो इसको कॉम्प्लीमेंट का बन जाएगा। तो देखो ये तो बन गया आपका ए सेट, ये बन गया बी सेट, ए और बी। अब भी ये वाला पोर्शन आया था, इस पोर्शन को छोड़ के
मतलब इस पोर्शन को छोड़ के सब कुछ आपको डार्क करना है, तो सब कुछ आपको डार्क करना है। ये भी डार्क होगा, ये भी डार्क होगा और बाहर वाला भी डार्क होगा, ये भी डार्क होगा। समझ गए? तो ये किसका वेन डायग्राम होगा बेटे? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। आई होप दोनों आपको वेन डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने तो पहले इसका वेन डायग्राम जान लो, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट का जानना है तो ये जो पोर्शन था वो हटा के सब कुछ सेट कर दो। इसका कॉम्प्लीमेंट जानना है तो पहले ए यूनियन बी का जान लो, ठीक है बेटे, ये जान लिया। अब इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ डार्क कर दो। इजीली क्लियर हो गया ना? तो चलिए कुछ और वेन डायग्राम लेके चलते बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है? चलिए जल्दी से फटाफट। चलिए बच्चे तीसरे पॉइंट पे चलते बेटे। तीसरे पॉइंट में हमें वेन डायग्राम ड्रा करना है बेटे इन दोनों का, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का, फिर जो दोनों में कॉमन आता है वो वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन बीच में तो कॉमन पोर्शन लेंगे। तो पहले बेटे सीखो आप ए कॉम्प्लीमेंट का। तो चलिए बेटे मैं यहाँ पे अलग अलग स्टेप में आपको बताऊंगा, फिर क्लियर हो जाए, ताकि अच्छे से इसके बीच में इंटरसेक्शन लगा देता हूं, है ना? तो मैं पहले बताऊंगा आपको ए कॉम्प्लीमेंट का, फिर यहां हम करेंगे बेटे बी कॉम्प्लीमेंट का। दो दो सेट आपके पास मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है? ए और बी यहां मिलेंगे, ए और बी यहां मिलेंगे, और जो दोनों का कॉमन आएगा मैं वो आपको यहां रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। दोनों का कॉमन जो बनेगा बेटे वो हम यहां रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है? वो क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जल्दी देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए वाले पोर्शन को छोड़कर सब कुछ डार्क करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ए वाले पोर्शन को छोड़कर सब कुछ डार्क करना है। तो सबको सेट कर दो ए वाले पोर्शन को छोड़कर। ध्यान से देखना बेटा, है ना? ए वाले पोर्शन को छोड़कर देखो, ए वाला कंप्लीट छोड़ दिया, बाकी सबको डार्क कर दिया। बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ? बी वाले पोर्शन को छोड़कर सबको डार्क करना है। बी वाले पोर्शन को छोड़कर सबको डार्क करना है। हो गया बेटे? अब कह रहा है कि ये जो शेडेड पोर्शन आया है और ये जो शेडेड पोर्शन आया है, हमने वेन डायग्राम में शेडेड पोर्शन ही तो किया है। अब इंटरसेक्शन भी शेडेड पोर्शन का ही लेंगे। इसका जो शेडेड पोर्शन आया है, इसका जो शेडेड पोर्शन आया है, इन दोनों शेडेड पोर्शन में जो कॉमन है, इसका मीनिंग क्या हुआ? जो कॉमन पोर्शन आया है शेडेड पोर्शन, वो बताओ कौन सा आया है बेटे? तो आप मेरे को जल्दी से बता दो कि इन दोनों में से कॉमन पोर्शन आपको कौन सा दिख रहा है? जल्दी से बताओ बेटा, कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है? यस बेटे, पहचान गया आप। देखो बाहर वाला पोर्शन, केवल दोनों सेट के बाहर वाला पोर्शन दोनों में कॉमन मैच कर रहा है। चेक कर लो, दोनों सेट के बाहर वाला पोर्शन दोनों में मैच कर रहा है कॉमन, और कोई मैच नहीं कर रहा। जैसे बेटे यहां शेड नहीं है, यहां शेड है, तो कॉमन मैच कर सकता है? हमें तो शेडेड वाला पोर्शन कॉमन मैच कर रहा है ना। दोनों में जो कॉमन शेडेड पोर्शन वो मैच करना है। तो यहाँ शेड है, यहाँ शेड है बेटे, यहाँ शेड नहीं है, यहाँ शेड है, कॉमन मैच नहीं कर रहा। यहाँ शेड नहीं है, यहाँ शेड है, ये भी कॉमन मैच नहीं कर रहा। अब सर्कल से बाहर जाकर देखें, सर्कल के बाहर यहाँ भी शेड है, सर्कल के बाहर यहाँ भी शेड है। इट मीन्स कॉमन शेडेड पोर्शन कौन सा होगा? सर्कल से बाहर वाला, सर्कल से बाहर वाला पोर्शन दोनों में कॉमन मैच कर रहा है भाई। तो ये हो गया। अब आप कहोगे सर ये वाला आंसर तो इससे मैच कर रहा है, ये वाला आंसर तो इससे मैच कर रहा है। यस, इसलिए मैंने छोटे थे बेटे दोनों। अब आपके पास क्या रिजल्ट बन गया बेटे? इसका आंसर इसका आंसर मैच कर रहे हैं। इट मीन्स मैं ये लिख दूं बेटे,
ये आंसर इससे मैच कर रहे हैं, तो आपके पास एक रिजल्ट तैयार हो गया बेटे अगली एक्सरसाइज के लिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, बट चेंज क्या आएगा, यूनियन चेंज हो जाएगा बेटे इंटरसेक्शन में। क्लियर हो गया। जैसे ही आप दोनों पे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया। ये था बेटा आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट इसका और बचा हुआ है, वो भी देख लिया बेटा एक बार, है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे। अलग अलग डिफाइन करके मैंने आपको बताया है कि इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आना चाहिए, शेडेड पोर्शन क्या आना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए बेटे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बेटे, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो जल्दी से लाइक कर दे बेटा, कमेंट कर दो अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो। तो बेटा जो भी बच्चे हैं सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने भी, जो नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं बेटे, जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, वेन डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल है बेटे। इससे सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। वेन डायग्राम बना के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप उसको सोल्व कर सकते हो इजीली। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे लास्ट पॉइंट और कर लेते बेटा। चौथा पॉइंट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आ गया। अभी यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन था, बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम ड्रा करना है। अलग अलग कर ले। देखिए बेटा, सबसे पहले हम करेंगे डिफाइन ए कॉम्प्लीमेंट को। ये ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट का मैंने क्या हुआ, ए वाले पोर्शन को छोड़कर सब कुछ डार्क करना है। ए वाले पोर्शन को छोड़कर सब कुछ डार्क करना है। कर दे बेटे। अगला है यूनियन, लगा दो यहां पे यूनियन। अब डिफाइन करेंगे हम बी कॉम्प्लीमेंट को, बी कॉम्प्लीमेंट को। तो ये ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट का मैंने क्या हुआ, बी वाले पोर्शन को छोड़कर सब कुछ डार्क करना है। बी वाले पोर्शन को छोड़कर सब कुछ डार्क करना है। अब देखो बेटे, इन दोनों का यूनियन ले, इन दोनों का यूनियन। तो अच्छे से समझो बेटे, यहां पे यूनियन कैसे डिफाइन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो बन गया बेटा आपका ए सेट, ये बन गया आपका बी सेट। अब देखो बेटे, ध्यान से देखो, यूनियन कैसे डिफाइन करते हैं। पहले इसके सारे एलिमेंट लेंगे, फिर इसके बचे हुए एलिमेंट लेंगे। अब वही करेंगे, पहले यहां जो पोर्शन शेड है पहले वो पोर्शन शेड कर दें, पहले यहां जो पोर्शन शेड है वो शेड कर दें, फिर इसका बचा हुआ पोर्शन है वो शेड कर दें यहां पे आके, है ना बेटे। तो इसका सारा पोर्शन शेड कर दें। तो सारा पोर्शन कौन शेड है, एक तो बाहर वाला पोर्शन शेड करना है, और एक बी का केवल बी वाला पोर्शन शेड करना है। तो केवल बी वाला पोर्शन शेड करना है, देखते जाओ बेटा, बी वाला पोर्शन शेड करना है और बाहर वाला पोर्शन शेड करना है, बाहर वाला पोर्शन शेड करना है। चलो इसको छोटा कर ले, ज्यादा बड़ा दिख रहा है बेटे, यहां तक कर लेते है ना, यहां तक कर लो बेटा, ठीक है। और बाहर वाला पोर्शन शेड कर दे। यूनियन की डेफिनेशन समझो बेटा आप। यूनियन की डेफिनेशन क्या है, पहले इसके सारे एलिमेंट लेने हैं, फिर इसके बचे हुए एलिमेंट लेने हैं। अब क्या हुआ, पहले यहां जो पोर्शन शेड है वो शेड कर दो। तो देखो मैंने यहां से तो शेड कर दिया। अब इसका बचा हुआ पोर्शन शेड करना है। बचा हुआ पोर्शन देखो, बाहर वाला पोर्शन तो शेड कर चुके, ये वाला पोर्शन बच रहा है जो शेड नहीं किया, ए वाला पोर्शन, ये वाला शेड कर दो बेटा। बन गया वेन डायग्राम। ये एग्जैक्ट वेन डायग्राम में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। सर ये आंसर तो इससे मैच कर रहा है, चेक कर लो, यहां नहीं था बेटा कुछ भी, सेम मैच कर रहा है। इट मींस दूसरा रिजल्ट क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो चेक करो, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग सेपरेट करोगे तो इंटरसेक्शन इस बार कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, यूनियन में।
पहले क्या था, यूनियन चेंज होता था इंटरसेक्शन में, अब इंटरसेक्शन किस में चेंज होगा, यूनियन में। और इन दोनों प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा डी मोर्गन्स लॉ। आगे चल के क्या बन जाएगी, ये अगली एक्सरसाइज आएगी आपकी, उसमें काम आएगा डी मोर्गन्स लॉ। तो डी मोर्गन्स लॉ को हम प्रूफ करेंगे बेटे, जनरल प्रूफ इसका देंगे। और इन जनरल प्रूफ में डी मोर्गन्स लॉ बेटे दो होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों डी मोर्गन्स लॉ होंगे बेटे। वेन डायग्राम आपसे पूछ ले, ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ डी मोर्गन्स लॉ। तो डी मोर्गन लॉ की दो प्रॉपर्टी होंगी बेटे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो डी मोर्गन लॉ के वेन डायग्राम आपको ये दोनों के दोनों शो करने होंगे, ठीक है बेटे। ये दोनों वेन डायग्राम किसके हैं, डी मोर्गन लॉ के। मैंने आपको एक पॉइंट और बता दिया, नया पॉइंट, डी मोर्गन लॉ। आपसे कहते हैं कि ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ डी मोर्गन लॉ, आप ये दोनों वेन डायग्राम बना दोगे, ठीक है बेटा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करो। आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही बेटे, कल और वेन डायग्राम आपको बताऊंगा डिटेल में। तो ये भी मैंने आपको डिटेल बताया बेटे सब कुछ, कुछ पॉइंट और बचे हुए बेटे वेन डायग्राम के, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी बेटे। तो हम इसको अच्छे से रीड करेंगे, वेन डायग्राम एक एक पॉइंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटे वेन डायग्राम का एग्जाम में। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो अगर आपको अच्छी लगी बेटे। तो न्यू यूजर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं बेटे, अभी जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे बेटे, अगर उनको पसंद आई हो बेटा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में बेटे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सारी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी बेटे, क्लास 11th की चैप्टर 1, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। आप कंप्लीट चैप्टर वहां से देख सकते हो बेटे। थैंक यू।